गुरु नानक जो चैप्टर था गोधली भाग काव्यखंड का लेसन 1 उसका हम लोगों ने हिंदी देखा और अब इसका प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन कहता है कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो हम लोग देखे थे कि गुरु नानक कवि जो हैं कहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो जन्म तो लेता है लेकिन राम का गुणगान नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। अर्थात इसको लिखेंगे कि कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कि वैसी वाणी जो कड़वा हो, झूठी हो एवं गुरु नानक कवि के अनुसार कहते हैं कि जिस वाणी में राम का नाम न हो तो वैसे वाणी जहर के समान हो जाता है। विष का मतलब जहर होता है। तो लिखेंगे कि जिस वाणी में राम का नाम न हो तो वैसे वाणी को कवि विष के समान कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो गुरु नानक कवि कहते हैं कि यदि संसार में आनंद प्राप्त करना है तो हमें राम का भजन कीर्तन करना होगा, क्योंकि संसार में केवल वही सत्य है। राम नाम के अलावा किया गया कार्य सब बेकार होता है, जैसे जटा बढ़ाना, भस्म लगाना, पीला वस्त्र पहनना इत्यादि ये सारे कार्य मात्र दिखावे के हैं। गुरु नानक कहते हैं कि असली भक्ति मन से राम का गुणगान करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो इसका उत्तर होगा कि गुरु नानक जो कवि थे वे धर्म साधना के रूप में जो तपस्या करने वाला था, तपस्या करने वालों को अनेक रूप में देखे थे। कहते थे कि कोई गृह त्याग करता है तो कोई वस्त्र पहनकर अपने आप को योगी साबित करता है, कोई शरीर में भस्म लगाता है तो कोई विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है और यह दिखाना चाहता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। इसी तरह कोई उपवास करता है तो कोई दान पुण्य करता है, कोई परोपकार का झूठा नाटक करता है। गुरु नानक जो इस कविता के कवि हैं वे कहते हैं इन सभी चीज़ों को झूठ कहते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से राम का नाम लेता है वही सज्जन व्यक्ति है और वही सच्चा भक्त है। पांचवा क्वेश्चन है हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है उसी को कवि ने हरि रस कहा। मतलब कि जो ईश्वर की भक्ति करने के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद को कवि ने हरि रस कहकर पुकारा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। तो कवि की दृष्टि में जो पंक्ति था हम लोग देखे थे पाठ में कि कवि कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास लालच न हो, क्रोध न हो, जिस व्यक्ति में छल कपट न हो तो वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में क्रोध नहीं हो, लालच नहीं हो तो वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। सातवां क्वेश्चन है गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका होगा कि प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार गुरु नानक कहते हैं कि गुरु की कृपा से सच्चे भक्ति का ज्ञान एवं इस कविता के अनुसार सच्चे भक्ति के ज्ञान एवं धर्म की पहचान होती है। गुरु की कृपा से सच्चे भक्ति की ज्ञान का पहचान होती है। हमें गुरु की कृपा से सच्चे भक्ति करने का ज्ञान मिलती है। इस चैप्टर का इतना ही क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन बस। थैंक यू। इसे पढ़ें और अच्छी तरह से समझें। थैंक यू।